Hello everyone, welcome to the video. In this video, we are going to understand about the data analysis. So start करते हैं with the basic definition of data analysis. Data analysis होता क्या है? So data analysis एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर डेटा को क्लीन किया जाता है, डेटा को चेंज किया जाता है, रॉ डेटा को प्रोसेस किया जाता है और उसमें से कुछ एक्शनेबल इंसाइट्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो सिंपली हम डेटा एनालिसिस को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं जहां पर डेटा का यूज करके, डेटा को क्लीन करके, डेटा को प्रोसेस करके उसमें से कुछ बिजनेस रिलेटेड डिसीजन लिए जाते हैं और ये डेटा ड्रिवन डिसीजन होते हैं। इस वजह से इनके एक्यूरेट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। तो डेटा एनालिसिस एक ऐसी चीज है जो हर एक बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। बट ऐसा नहीं है कि डेटा एनालिसिस हाल ही के टाइम में या हाल ही के ईयर्स में बहुत ज्यादा इमर्ज हुआ है। डेटा एनालिसिस जनरली हम अपनी डेली लाइफ में भी करते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है डेटा एनालिसिस का। अगर हम अपनी डेली लाइफ के बारे में सोचें तो पास्ट में जो इंसिडेंट्स हमारी लाइफ में हुए होते हैं, हम उन्हीं से रेफरेंस लेकर, उन्हीं से कुछ लर्न करके आगे आने वाले फ्यूचर से रिलेटेड अपने डिसीजंस को लेते हैं। तो ये भी एक तरह का डेटा एनालिसिस है, यानी कि हमने पास्ट में जो हमारे साथ इंसिडेंट्स हुए उनसे अंडरस्टैंड किया, उन्हें एनालाइज किया और उनके बेसिस पर ही फ्यूचर रिलेटेड डिसीजन लिए गए। बट जब हम बात करते हैं इंडस्ट्री लेवल की, तो इसकी प्रोसेस थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। तो इंडस्ट्री लेवल पर सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि व्हाई वी नीड टू डू डेटा एनालिसिस, हमें डेटा एनालिसिस करने की जरूरत क्यों है। देन हम उसी जरूरत के अकॉर्डिंग, उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग डेटा को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। फिर उस कलेक्टेड डेटा को क्लीन किया जाता है, क्योंकि जनरली डेटा उस फॉर्म पर नहीं होता जैसा हमें चाहिए होता है। तो हम उसे क्लीन करते हैं, अननेसेसरी डेटा को हटाते हैं और उसके बाद उस पर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। और जब ये एनालिसिस हो जाता है तो उस एनालिसिस के थ्रू हम कुछ कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, कुछ रिजल्ट पर पहुंचते हैं और उन्हीं रिजल्ट को अप्लाई करने की तैयारी की जाती है। अगर इसी प्रोसेस को हम डिटेल में समझें तो सबसे पहले डेटा रिक्वायरमेंट गैदरिंग, कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम ये डेटा एनालिसिस करना क्यों चाहते हैं, इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। और जब ये पूरा क्वेश्चन का आंसर हो जाता है कि व्हाई वी डू नीड अ डेटा एनालिसिस हियर, तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए ही हम डेटा कलेक्शन करते हैं। यानी कि जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग डेटा को आइडेंटिफाई कराया जाता है और डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही डेटा को कलेक्ट किया जाता है। बट जब ये डेटा कलेक्ट होता है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये एक क्लीन फॉर्म पे हो। इसीलिए डेटा क्लीनिंग की प्रोसेस आती है, जहां पर हम कलेक्टेड डेटा में से अपने यूजफुल डेटा को निकालते हैं, जो भी एक्स्ट्रा डेटा है उसे हटाते हैं। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, कुछ एरर्स हैं, इन सभी को क्लीन करने का काम डेटा क्लीनिंग की प्रोसेस में किया जाता है। और जब डेटा एक क्लीन फॉर्म में, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हमारे पास आ जाता है, उसी के बाद डेटा एनालिसिस की प्रोसेस की जाती है। और यहीं पर जरूरत आती है डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स की, जिनकी मदद से हम डेटा एनालिसिस करेंगे और इनकी मदद से हम किसी एक कंक्लूजन पर पहुंचेंगे जो कि बिजनेस के लिए बेनिफिशियल होगा। जब एक कंक्लूजन पर हम डेटा एनालिसिस के थ्रू पहुंच जाते हैं तब हम डेटा इंटरप्रिटेशन करते हैं, क्योंकि अब हमारे पास रिजल्ट है तो हमें उन्हें इंटरप्रेट करने की जरूरत है। एक बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन चाहिए कि क्या हमने डेटा में से फाइंड आउट किया, उसके अकॉर्डिंग हमारा बेस्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, वो हम इंटरप्रेट करते हैं। और जब ये पूरा का पूरा प्रोसेस हो जाता है उसके बाद हम डेटा विजुअलाइजेशन करते हैं। सो डेटा विजुअलाइजेशन इज जस्ट अ फैंसी वे कि ताकि हम किसी सामने वाले को एक इजी फॉर्म पर समझा सकें कि हमने क्या डेटा से इंटरप्रेट किया है, क्या डेटा से एनालाइज किया है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है जहां पर हम स्टार्ट करते हैं डेटा रिक्वायरमेंट गैदरिंग से। हम समझते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, फिर उसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटा को कलेक्ट किया करना और उसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटा को क्लीन करना
और उसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए डेटा को एनालाइज करना, और जब डेटा एनालिसिस हो जाए उसके बाद डेटा को इंटरप्रेट करना, उसमें से कुछ रिजल्ट निकालना, कुछ प्लान ऑफ एक्शन निकालना, और फिर उसी इंटरप्रिटेशन को, उसी कंक्लूजन को विजुअलाइजेशन के थ्रू एक सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट करना। बट क्वेश्चन ये आता है कि ये कंप्लीट डेटा एनालिसिस की जो प्रोसेस है ये रिक्वायर्ड क्यों है? तो पहला पॉइंट है बेटर कस्टमर टारगेटिंग, कि अगर हमें बेटर कस्टमर टारगेटिंग करनी है, यानी कि उन कस्टमर को सिलेक्ट करना है जो कि पोटेंशियल बायर हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर चीज, तो हमें डेटा एनालिसिस की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे इसका एक एग्जांपल है, अगर हम किसी ई मार्केट पर ऑनलाइन कुछ सर्च करते हैं, जैसे एक मोबाइल फोन हमने सर्च किया, तो उस मोबाइल फोन को सर्च करते टाइम जरूरी नहीं है कि हम इसे इसी समय खरीद ले, लेकिन ये ई मार्केट प्लेस आपकी इस रिक्वायरमेंट को समझ चुका है कि हो सकता है आप मोबाइल फोन खरीदने में इंटरेस्टेड हो। तो अगली बार से जितने भी मोबाइल फोन्स के ऐड होंगे वो आपको दिखाए जाएंगे, क्योंकि यही है बेटर कस्टमर टारगेटिंग। अगर वही मोबाइल फोन के ऐड सभी को दिखा दिए जाएं जो कि उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं है, तो इससे कंपनी का कॉस्ट, रिसोर्सेज, बहुत सारा प्रेशियस टाइम, ये सारी चीजें वेस्ट हो। तो बेटर कस्टमर टारगेटिंग के लिए डेटा एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट इज यू विल नो योर टारगेट कस्टमर बेटर। अगर एक बार हम ये जान गए कि हमारे कस्टमर को क्या चाहिए, तो हम उसे और सजेशन दे सकते हैं कि टारगेट कस्टमर जो हमारा है उसे और क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, और उसी के अकॉर्डिंग हम उसे फ्यूचर में भी सजेशन देंगे। नेक्स्ट इज रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट। अगर वही ऐड, वही मोबाइल फोन का ऐड सभी को दिखाया जाए विदाउट कंसीडरिंग कि कौन पोटेंशियल बायर है और कौन नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा, ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि सभी लोगों तक वो ऐड पहुंचाने की कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। लेकिन अगर हमें ये पता है कि कौन पोटेंशियल बायर है एक मोबाइल फोन का, तो हम उसे उसी मोबाइल फोन का ऐड दिखाएंगे, यानी कि उस कस्टमर को ही मोबाइल फोन का ऐड दिखाएंगे, ना कि सभी कस्टमर। तो इससे ऑपरेशन की जो कॉस्ट है, जो मार्केटिंग की कॉस्ट है, ये सारी कॉस्ट कम हो जाएगी। इसके अलावा बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। अगर हमें ये समझ में आ गया कि कस्टमर को क्या चाहिए, तो हम अपने बिजनेस को समझ पाएंगे कि हमारे बिजनेस से जुड़े हुए जितने भी कस्टमर हैं वो क्या डिमांड रखते हैं। और जब हमें यह पता होगा तो हम एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे अपने डेटा से रिलेटेड, क्योंकि डेटा में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है और उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम कुछ डिसीजन ले पाएंगे। और जब उससे रिलेटेड ही हम डिसीजन लेंगे, डेटा ड्रिवन डिसीजन जब हम लेंगे, तो एक बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड वहां पर देखने को मिलेगी। साथ ही अगली बार से हम बहुत ज्यादा एक्यूरेट डेटा कलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें ये समझ में आ चुका होगा कि किस किस सेक्टर में या किस किस सेगमेंट में या कौन से कस्टमर हैं जो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और हम उन्हीं से रिलेटेड ज्यादा डेटा कलेक्ट करेंगे, या उसी डोमेन से रिलेटेड हम ज्यादा डेटा कलेक्ट करेंगे। और इससे बिजनेस को समझना, बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाएगा। हम एक्स्ट्रा डेटा को कलेक्ट नहीं करेंगे, या कलेक्ट भी करेंगे तो बहुत कम अमाउंट में करेंगे, ताकि वो एक डेटा एनालिसिस में एक सेकेंडरी हेल्प का काम करे। तो इन्हीं सारे रीजंस की वजह से डेटा एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कि डेटा एनालिसिस के टाइप क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहला टाइप है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। कई बार डेटा इस तरह से हमारे पास अवेलेबल होता है कि हम उसमें हिस्टोरिकल पैटर्न्स को देखना चाहते हैं, हम उसमें ये समझना चाहते हैं कि हमारा बिजनेस किस तरह से काम करना है, हम अपने बिजनेस को डिस्क्राइब करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा। तो जब डेटा को इस तरह से एनालाइज किया जाए कि हम उसमें पैटर्न्स को ढूंढें, या फिर हिस्टोरिकल डेटा के सिग्निफिकेंस को ढूंढें कि किस तरह से ये डेटा चेंज हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या क्या क्या हिस्टोरिकल डेटा जो भी हमारे पास कलेक्शन है उसमें किस तरह से वेरिएशंस आए हैं। जब इस पूरे बिजनेस को समझने के लिए हम एक डेटा का सहारा लेते हैं, तब हम उसे बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। इसके अलावा अलग टाइप है डायग्नोस्टिक एनालिसिस। कई बार हम डेटा को इसलिए एनालाइज करते हैं ताकि हम इस क्वेश्चन का आंसर कर पाए कि व्हाई डिड दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ।
एक एग्जांपल लेते हैं, अगर कहीं पर सेल्स नहीं हो रही, हमारे बिजनेस में सेल्स अच्छी नहीं आ रही, और हमें ये एनालाइज करना है कि ये सेल्स सही क्यों नहीं आ रही है, ये अच्छी क्यों नहीं आ रही है, पहले से तो सही आ रही थी। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये आना चाहिए कि व्हाई डिड दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ कि सेल्स डाउन गई। और जब हम इस चीज को समझ रहे होते हैं, जब हम इस इंसाइट को समझ रहे होते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तब हम उस एनालिसिस को बोलते हैं डायग्नोस्टिक एनालिसिस। इसी के तरह एक और एनालिसिस होता है जिसका नाम है प्रेडिक्टिव एनालिसिस। तो अगर प्रेडिक्टिव एनालिसिस की बात करें, तो प्रेडिक्टिव एनालिसिस आंसर करता है कि फ्यूचर में क्या होगा, व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू हैपन। तो सिंपली हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अगर पिछले एक साल में सेल्स ऊपर गई हैं, तो अगले साल सेल्स कितनी और ऊपर जा सकती है, हम कितना और ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इस तरह की प्रेडिक्शन करने के लिए एक बहुत बड़े डेटा की जरूरत होती है, जिसे हम बिग डेटा बोलते हैं। हालांकि एक्यूरेट फोरकास्टिंग करना, एक्यूरेट 100% एक्यूरेट प्रेडिक्शन करना, ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि प्रेडिक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन फिर भी डेटा की मदद से हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और जनरली हम रियलिटी के बहुत नियर बाय प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि रियल में सेल्स कितनी जाने वाली है या प्रॉफिट कितना जाने वाला है। तो जब हम इस तरह से डेटा को एनालाइज करते हैं कि हम फ्यूचर की प्रेडिक्शन करना चाहें, तो उसे बोलते हैं प्रेडिक्टिव एनालिसिस। एंड द फोर्थ टाइप इज प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। अगर हमें अपने बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं और हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं, तो उस सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए जब हम डेटा को एनालाइज करते हैं, इस तरह के एनालिसिस को बोला जाता है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। यानी कि हम एक प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं एनालिसिस। तो जनरली इन्हीं चार टाइप में हम डेटा एनालिसिस को करते हैं। इसके अलावा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस और बहुत सारे एनालिसिस होते हैं। बट ये तो बात हो गई डेटा एनालिसिस की, वाई डेटा एनालिसिस इज इम्पोर्टेंट, टाइप्स क्या क्या हैं डेटा एनालिसिस के। लेकिन अगर हम डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, तो क्या क्या ऐसे टूल्स होंगे जिनकी हमें जरूरत होगी, जो कि बहुत ज्यादा एसेंशियल है फॉर डेटा एनालिटिक्स। तो जनरली ये पांच चीजें हैं, ये पांच टूल्स हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी फॉर डेटा एनालिटिक्स। फर्स्ट इज एक्सेल, सेकंड पावर बीआई, थर्ड टैबलू, फोर्थ एसक्यूएल, एंड फिफ्थ पाइथन। सो इन्हें एक एक करके देखते हैं कि ये होते क्या है और इनका डेटा एनालिसिस में रोल क्या है। तो अगर हम एक्सेल की बात करें, तो एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट का एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक पार्ट है। जनरली यहाँ पर हम डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, इस पर कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, विजुअलाइजेशंस कर सकते हैं, इवन कंप्लीट डेटा एनालिसिस की प्रोसेस हम एक्सेल में कर सकते हैं। तो डिटेल में देखते हैं कि एक्सेल फॉर डेटा एनालिटिक्स क्या यूज है। तो डेटा मैनिपुलेशन, एक्सेल के अंदर हम डेटा मैनिपुलेशन कर सकते हैं। डेटा मैनिपुलेशन मींस सॉर्टिंग ऑफ डेटा, फिल्टरिंग ऑफ डेटा। हम कोई फॉर्मूलाज का यूज कर सकते हैं फॉर कैलकुलेशन, लाइक सम, एवरेज, सम, मैक्स, मिन, काउंट, और बहुत सारे फॉर्मूलाज का हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। हम डेटा को क्लीन कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, बहुत सारे फंक्शंस उसके लिए हैं, जैसे कि ट्रिम, लेफ्ट, राइट। तो डेटा क्लीनिंग का काम एक्सेल के अंदर किया जा सकता है। इसके अलावा कंप्लीट डेटा एनालिसिस भी एक्सेल में पॉसिबल है, यानी कि हम यहाँ पर पिवट टेबल्स बना सकते हैं डेटा को समराइज करने के लिए। डेटा विजुअलाइजेशन हम कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स बना सकते हैं, जैसे कि बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, इस तरह के चार्ट्स हम बना सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का हम यूज कर सकते हैं टू हाईलाइट द डेटा। तो ये सारी चीजें एक्सेल में पॉसिबल है। बट एक्सेल के पास भी कुछ लिमिटेशंस हैं, तो इसलिए हमें अदर टूल्स का भी सहारा लेना पड़ता है। तो नेक्स्ट टूल इज पावर बीआई। तो पावर बीआई भी माइक्रोसॉफ्ट का ही एक डेटा विजुअलाइजेशन एंड बिजनेस इंटेलिजेंस का टूल है। तो इसका कंप्लीट फोकस बिजनेस इंटेलिजेंस के ऊपर रहता है। तो देखते हैं कि पावर बीआई में हम क्या कर सकते हैं फॉर डेटा एनालिटिक्स। तो पावर बीआई में डेटा प्रिपरेशन का काम किया जा सकता है, मींस हम डिफरेंट डिफरेंट वेरियस डेटा सोर्स से डेटा को कनेक्ट कर सकते हैं।
उस डेटा को जब हम कनेक्ट करेंगे तो उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पावर क्वेरी। और जब वो क्लीन हो जाए तो हम उस पर डेटा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। मींस हम उस डेटा को एक विजुअल फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बार चार्ट, लाइन चार्ट, मैप्स और भी अलग अलग तरह के हम चार्ट्स यहाँ पर बना सकते हैं। इसके अलावा जब एक रिपोर्ट हम तैयार कर लेंगे तो इन रिपोर्ट्स को हम पब्लिश भी कर सकते हैं पावर बीआई की हेल्प से। इन डैशबोर्ड्स को हम बनाकर अपने कलीग्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो ये पावर बीआई की खासियत है। बट ऐसे ही कुछ और टूल भी हैं, जैसे कि टैबलू। तो टैबलू भी एक विजुअल एनालिटिक्स का ही प्लेटफॉर्म है, विजुअल एनालिटिक्स का ही टूल है, जहां पर हम बिजनेस प्रॉब्लम को समझते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा। सो ये भी एक तरह का बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है एंड डेटा विजुअलाइजेशन टूल है, बट ये सेल्स फोर्स का अंडर में आता है। तो यहाँ पर से भी टैबलू की मदद से भी हम डेटा विजुअलाइजेशन करके, मैप्स बना के, ग्राफ्स बना के, डैशबोर्ड्स क्रिएट करके, स्टोरी बना के डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और बिजनेस डिसीजंस ले सकते हैं। इसी को डिटेल में समझते हैं। तो टैबलू में हम डेटा कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, मींस एक्सेल से और डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेसेस से हम यहाँ पर डेटा को लेकर आ सकते हैं। इवन आप डेटा प्रिपरेशन कर सकते हैं, यानी कि क्लीन करना, डेटा को ऑर्गेनाइज करना, कैलकुलेटेड फील्ड्स बनाना, पैरामीटर्स बनाना, बहुत सारे काम यहाँ पर आप कर सकते हैं ताकि आप अपने डेटा को प्रिपेयर कर पाए फॉर एनालिसिस। साथ में डेटा विजुअलाइजेशन भी टैबलू में होता है, यानी कि आप डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स, फिल्टर्स, हाईलाइट करना, ये सारी चीजें, सॉर्टिंग, ये सब आप टैबलू में कर सकते हैं। साथ ही में आप टैबलू के अंदर डैशबोर्ड क्रिएशन भी कर सकते हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट विजुअलाइजेशन को असेंबल करना इनटू अ डैशबोर्ड। स्टोरीज आप बना सकते हैं, उन विजुअल को आपस में इंटरेक्ट कराना, उन विजुअल्स में फिल्टर्स ऐड करना, ये सारी चीजें हम टैबलू में कर सकते हैं। So Tableau and Power BI both are visualization and business intelligence tool. बट इसके अलावा हम SQL या SQL का भी यूज करते हैं। सो SQL मीन्स स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि रिलेशनल डेटाबेसेस से कम्युनिकेट करने के लिए यूजर को अलाउ करती है, और इसकी मदद से हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेरीज लिखते हैं, और उन क्वेरीज की मदद से हम डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेसेस से अपना रिक्वायर्ड डेटा लेकर आ पाते हैं। तो डेटा को स्टोर करना, डेटा को मैनेज करना, डेटा को मैनिपुलेट करना, ये सभी हम सीक्वल में या एसक्यूएल में कर सकते हैं। अगर थोड़ा डिटेल में इसके बारे में देखें तो कुछ बेसिक एसक्यूएल क्वेरीज होती हैं, जैसे कि सेलेक्ट, वेयर, ऑर्डर बाय। इन सब की मदद से हम डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं किसी डेटाबेस। डेटा मैनिपुलेशन हम कर सकते हैं एसक्यूएल में विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट, अपडेट, डिलीट स्टेटमेंट्स। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं जिनकी मदद से हम डेटा मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा डेटा एग्रीगेशन, जैसे कि काउंट करना, सम करना, एवरेज, ये सारी चीजें भी हम एसक्यूएल में कर सकते हैं। इवन एसक्यूएल की मदद से, हम एसक्यूएल जॉइंस की मदद से हम डेटा को कंबाइन कर सकते हैं। जहाँ पर मल्टीपल टेबल्स हैं उनमें जॉइंस लगाकर हम डेटा को कंबाइन भी कर सकते हैं। तो ये है एसक्यूएल के बारे में कि एसक्यूएल फॉर डेटा एनालिटिक्स। नेक्स्ट टूल इज पाइथन। तो अगर पाइथन की हम बात करें तो पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन पाइथन की मदद से हम कंप्लीट डेटा एनालिटिक्स भी कर सकते हैं। कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डेटा एनालिटिक्स इज पॉसिबल। इसके अलावा पाइथन के अंदर हम मशीन लर्निंग के मॉडल्स वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसे थोड़ा डिटेल में देखते हैं। पाइथन में बहुत सारी पॉपुलर लाइब्रेरीज हैं, जैसे कि पेंडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब, और इनकी मदद से हम डेटा मैनिपुलेशन, विजुअलाइजेशन, मशीन लर्निंग, ये सारे काम हम की मदद से करते हैं। जैसे पेंडास की मदद से डेटा मैनिपुलेशन किया जाता है, विजुअलाइजेशन किया जाता है मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न की मदद से। इसके अलावा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया जाता है नमपाई और साईपाई की मदद से। इवन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, परफॉर्मिंग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ये सारी चीजें हम पाइथन की मदद से कर सकते हैं। और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पाइथन के बारे में, वो है मशीन लर्निंग। यानी कि हम ऐसे मॉडल्स बना सकते हैं जो कि इवेल्युएट करेंगे डेटा को और उसके बेसिस पर
प्रेडिक्शन करेंगे, हम प्रेडिक्ट करेंगे मशीन लर्निंग मॉडल की मदद से कि सेल्स कैसे जाने वाली। तो ये सारे के सारे टूल्स डेटा एनालिटिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें एक पूरी की पूरी लाइफ साइकिल की, कि डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट की एक पूरी लाइफ साइकिल क्या होती है, तो सबसे पहले हम बिजनेस इश्यू को अंडरस्टैंड करते हैं, डेटा को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद डेटा को प्रिपेयर किया जाता है, उसके ऊपर एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस किया जाता है, मॉडलिंग की जाती है, यानी कि हम डेटा को कनेक्ट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फाइल में डेटा होता है, उन्हें आपस में कनेक्ट किया जाता है, यानी कि रिलेशनशिप उनके बीच में बनाया जाता है, जिसे हम मॉडलिंग बोलते हैं। तो एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस एंड मॉडलिंग की जाती है, और उसके बाद उसे वैलिडेट किया जाता है, यानी कि हर एक चीज जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, वो सब का सब एक वैलिडेशन के थ्रू ही आएगा। और ये वैलिडेशन भी डेटा के थ्रू ही किया जाता है, रिजल्ट्स को इवेलुएट किया जाता है, रिव्यू प्रोसेस इसमें होती है, बहुत सारे स्टेप इसमें होते हैं। और जब ये सारे का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम अपने डेटा को विजुअलाइज करते हैं और उसे प्रेजेंट करते हैं। तो विजुअलाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन इज लास्ट पार्ट, ताकि हम किसी को कम्युनिकेट कर पाए अपने रिजल्ट, किसी को बता पाए कि हम इसकी मदद से क्या क्या कर सकते हैं। तो ये है कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट। बट जनरली जो एक क्वेश्चन रहता है कि हम डेटा एनालिस्ट बनकर या डेटा साइंस सीखकर हम कहाँ तक जा सकते हैं, हमारी प्रोग्रेस क्या होगी। तो अगर हम बात करें सैलरी ट्रेंड्स की इन डेटा एनालिसिस और इन डेटा साइंस, तो इन इंडिया एंट्री लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 5 to 6 LPA पैकेज। वहीं कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बाद, लगभग 3 to 4 years ऑफ एक्सपीरियंस के बाद, आप एक जूनियर डेटा एनालिस्ट या साइंटिस्ट बन जाते हो, और यहाँ पर आप 9 to 10 LP की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहीं कुछ और साल के एक्सपीरियंस के बाद, जब आप एक सीनियर एनालिस्ट या सीनियर डेटा साइंटिस्ट बन जाते हो, तो वहाँ पर आप 18 to 20 LP की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। हालांकि सैलरी एक ऐसी चीज़ है जो लोकेशन वाइज भी बहुत ज़्यादा चेंज होती है, बट ये एक ओवरऑल आइडिया है कि मिनिमम आप इतनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैक्सिमम इसमें काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हो जाते हैं, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। इवन अगर आप रिपोर्ट्स को स्टडी करेंगे, तो डेटा फील्ड एक ऐसा डोमेन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सैलरी मिल रही है आज के टाइम पर, क्योंकि डेटा इतना ज़्यादा जनरेट हो रहा है, डेटा एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट है, डेटा साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट है। तो हर एक कंपनी डेटा एनालिसिस के ऊपर पैसा खर्च करने के लिए तैयार है, डेटा साइंस के ऊपर पैसा खर्च करने के लिए तैयार है। तो हाई लिमिट कुछ भी नहीं है, बट मिनिमम आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो चलिए एक ब्रीफ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले लेते हैं, जो जो टूल्स हमने यूज। तो चलिए एक ब्रीफ एक्सपीरियंस ले लेते हैं, जो जो टूल्स हमने यहाँ पर देखे हैं कि उन्हें यूज कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सेल से। सो एक्सेल में कि मेरा टोटल जो डिस्काउंटेड वैल्यू है वो कितनी आई है, टोटल डिस्काउंट कितना दिया गया है। तो मैं एक फंक्शन यहाँ पर लगा सकता हूँ, इक्वल टू सम, और सीधे सीधे इस कॉलम का रेफरेंस देकर जस्ट मुझे पता लग सकता है कि टोटल इतना डिस्काउंट मेरे बिजनेस में दिया गया है। केवल इतना ही नहीं, एक्सेल में आप कंप्लीट एक डैशबोर्ड बना सकते हो लाइक दिस, क्योंकि यहाँ पर पिवट टेबल्स बन सकते हैं, और इन पिवट टेबल की मदद से आप इस तरह के डैशबोर्ड्स बना सकते हैं। वहीं आते हैं दूसरे टूल पर, जो कि है पावर बीआई। सो पावर बीआई में भी आप देख सकते हो कि हम इस तरह की रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम मॉडल व्यू पर जाएंगे, तो यहाँ पर एक डेटा मॉडल बना हुआ है, ये फाइल्स आपस में कनेक्टेड है। आप टेबल व्यू पर जाकर ये देख सकते हो कि जो मेरी फाइल है, यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज है, और वहीं रिपोर्ट व्यू पर आकर आप इस तरह की रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम टैबलू की बात करें, तो टैबलू में भी आप देख सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट शीट्स को लाकर आप इस तरह का एक डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हो। डेटा सोर्स पर जाकर
आप अपना डेटा चेक कर सकते हो कि डेटा में क्या क्या वैल्यूज है। आप एक इंडिविजुअल शीट्स इस तरह के बना सकते हो जहां पर आप विजुअल्स देख सकते हो और इन विजुअल्स को कलेक्ट कर सकते हो इन अ फॉर्म ऑफ डैशबोर्ड। नेक्स्ट इज एसक्यूएल। एसक्यूएल की अगर हम बात करें तो एसक्यूएल में इस तरह की क्वेरीज लिखी जाती हैं जहां पर हम डेटाबेसेस को यूज करते हैं। उन डेटाबेसेस को यूज करके हम उनमें नई नई टेबल्स बना सकते हैं। लाइक यहाँ पर एक क्वेरी लिखी है क्रिएट टेबल मार्कशीट। सो एक मार्कशीट नाम की हमने टेबल यहाँ पर बनाई और उसमें आप चेंज कर सकते हो, कुछ ऑल्ट्रेशन कर सकते हो। आप कोई नई वैल्यूज ऐड करना चाहो वो कर सकते हो, या फिर एक सर्टेन वैल्यू को लेकर आना चाहो तो आप वो भी लेकर आ सकते हो विद द हेल्प ऑफ दीज क्वेरीज। इसके अलावा अगर हम पाइथन में जाएंगे तो पाइथन में आप डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज जैसे कि numpy, pandas, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, इनकी मदद से इस तरह के आप पूरा का पूरा डेटा एनालिसिस की प्रोसेस कर सकते हो। आप अपने डेटा को देख सकते हो, साथ ही आप इस तरह के विजुअलाइजेशन भी पाइथन में बना सकते हो। तो ये सभी चीजें हैं, ये सभी टूल्स हैं जो कि हम डेटा एनालिसिस में सीखते हैं। एक्सेल, पावर बीआई, टैबलू, SQL and Python. So that is all for this video. I hope you would be able to understand it. Thank you very much.